जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज देखेंगे हम पी वाई क्यू जो कि बिहार स्टेट का हो चुकी है 2019 का। ठीक है। तो पी वाई क्यू 2019 का आज हम देखेंगे। और 2019 इसमें देखिए, इस जो अभी फिलहाल का जो सिलेबस है 2024-25 का और 2019 का सिलेबस दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितने भी पी वाई क्यू हो चुके हैं सभी का पी वाई क्यू आपको देने का। ठीक है। तो सभी पी वाई क्यू को जरूर से जरूर देखें। 2019 में ज्यादा क्वेश्चन पूछी गई है माइक्रोसॉफ्ट से। ठीक है। जिसमें ज्यादातर पूछा गया है एक्सेल से, फिर आपका पावर पॉइंट से और एम एस ऑफिस से। ठीक है। मीन्स वर्ड से। ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन इनसे देखने को मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा गया तो वो एक्सेल से है। फिर भी तो जो क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट है उस क्वेश्चन को यहाँ से आप टिक आउट करेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी एक्सेल को आप मिक्स कर सकते हैं, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं, बिकॉज एक्सेल अब पूछा नहीं जाता है। ठीक है। फिर भी हम 2019 जब देख रहे हैं तो एक एक्सेल इसमें आपका मिक्स है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें डीबीएमएस में आपका मिक्स रहेगा, आपको वेब डेवलपमेंट, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, सभी टॉपिक हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा आपका क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ठीक है। तो फिर भी हम उसे देखेंगे, एमएस ऑफिस को भी क्या क्वेश्चन कहता है, 2019 का क्वेश्चन किस प्रकार था। और इसके बाद हम देखेंगे 2020 देखेंगे। ठीक है। 2023 देखेंगे। जितने भी एग्जाम, 20 के बाद तो एग्जाम 2023 में हुआ था, 2021 में 22 में एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है। तो जितने भी पीवाई क्यू हो चुके हैं सभी पीवाई को हम देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2019 का हम आज फर्स्ट। ओके। तो कंप्लीट देखेंगे रिवीजन जितना 2019 में। और हाँ, सिर्फ कंप्यूटर साइंस का पोर्शन। ठीक है। बिकॉज एग्जाम में देखने को मिलता है 150 क्वेश्चन, जिसमें आपका 30-50 नंबर आपका रहता है जीके जीएस और क्या टीचिंग एप्टीट्यूड मिलाकर रहता है। बट हम देखेंगे सिर्फ कंप्यूटर साइंस का ही। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज आज का। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जितनी वीडियो अपलोड आगे होंगे उन सभी का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे जब सब्सक्राइब आप कर लेते हैं तो। ठीक है। तो स्टार्ट कर। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, वहां आपको क्यूज देखने को मिलेगा और जितने भी इंफॉर्मेशन अपडेट वगैरह हैं उन पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है, और हाँ याद रखिएगा मैंने बताया था कि इसमें एक्सेल से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, तो आप ध्यान दे भी सकते हैं या ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है। बिकॉज अब का एग्जाम में एक्सेल से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी अगर मान ले क्वेश्चन अगर एक दो क्वेश्चन आ भी गए गलती से तो आप आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। इसीलिए आप 2019-20 सभी को क्वेश्चन को देखते हो जाइए। ओके। ओके। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज आज का नंबर 1 क्वेश्चन। यस। कहता है क्या, हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यू ऑफ फार्मूला सेल इन इफ ऑटो कैलकुलेट। देखिए ऑटो कैलकुलेट, तो ये आपका होता है F9। F9 मीन्स यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा क्या तो बी हो जाएगा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। यस, तो यहां पर ऑप्शन बी बन जाएगा। देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। You want to set such that when you type Baisakh and drag the fill handle, Excel should produce jets, Asar and so on। जानते होंगे हिंदी में मंथ का नाम क्या होता है, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, देखे होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार का कहता है कि सेंड द इफेक्ट डेट, तो कस्टम लिस्ट होगा या ऑटो फिल ऑप्शन, फिल अक्रॉस वर्कशीट या फिल सीरीज। देखिए जब आप एक्सेल, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एक्सेल से ही है, क्वेश्चन ये भी एक्सेल से ही है। तो जब एक्सेल में जाइएगा मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार जाना है। एक्सेल में जाना है तो एक आपको मिलेगा फाइल नाम का ऑप्शन। फाइल, मैं 1 सेकेंड। यस। आफ्टर फाइल आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन। आफ्टर फाइल देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन। आफ्टर ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको एडवांस। एडवांस। और एडवांस के बाद आपको देखिए एडवांस के अंदर इसमें आपको देखने को मिलेगा आपको जनरल सेक्शन।
एक सेक्शन मिलेगा आपको जिसमें रहेगा जनरल सेक्शन, उसमें आपको डिस्प्ले सेक्शन ही मिल जाएगा, कट पेस्ट सेक्शन ही मिल जाएगा। बट हमें जाना होगा जनरल सेक्शन में, और वहीं पर आपका रहेगा, क्या रहेगा, कस्टम लिस्ट। ठीक है, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कस्टम लिस्ट इज द राइट आंसर। और हाँ, जितने भी पी वाई क्यू हैं सभी का मैं ऑफिशियल आपको ऑप्शन देने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, ऑफिशियल आंसर को हमने देखा था तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कौन सा आंसर गलत दिया गया है ऑप्शन ऑफिशियल द्वारा, और कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका दो दो आंसर सही हो सकता है। ओके, तो उन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज, देखिएगा। तो देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है, वेयर यू कैन चेंज ऑटोमेटिक या मैनुअल कैलकुलेशन मॉडल इन एक्सेल। जब हम जाते हैं, देखिए जब हम जाइएगा फाइल ऑप्शन में, इसमें भी प्रोसेस सेम आपका रहेगा। जब जाइएगा फाइल ऑप्शन में, तो फाइल के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन के बाद देखिए एक फार्मूला नाम के मिलेगा, एक फार्मूला मिलेगा, फार्मूला नाम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। और देखिए सबसे जो ये न्यू मॉडर्न के जो ऑफिस है उसमें मिल जाएगा आपको। और ऐसे अगर बात करते हैं 2003 और 2007 की अगर बात करते हैं हमें एमएस ऑफिस में, उसमें कैलकुलेशन का नाम का ऑप्शन वहां पर था। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर फार्मूला का ऑप्शन आ गया है। तो वहां पर जाने के बाद आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक या मैनुअल। ठीक है, एक ऑटोमेटिक का नाम का रहेगा आपको, और एक मैनुअल का रहेगा। तो यहां पर अगर बात करते तो गो टू टूल जाएंगे हम। ओके, ऑप्शन, ऑप्शन के बाद कैलकुलेशन एंड मेक द कोरस्पॉन्डिंग, यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बन जाएगा तो राइट आंसर। ओके, पेन का कलर, चलिए ग्रीन। ओके, नेक्स्ट, नंबर 4। नंबर 4 देखेंगे हम। नंबर 4, यस। हाउ कैन यू शो या हाइड ग्रिड लाइन इन एक्सेल वर्कशीट। देखिए, एक्सेल में, एक्सेल वर्कशीट में अगर हम बात करते हैं तो ग्रिड लाइन को शो करने का, हाइड करने का आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। फर्स्ट क्या करना है, जाना तो आपको गो टू व्यू में। देखिए मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले जाना है गो टू व्यू में, VIEW। देखिए ये तो फिलहाल के लिए आपका काम का नहीं है, बट ये एग्जाम में आपको देखने को अब नहीं मिलेगा इससे क्वेश्चन। बट फिर भी अगर देख लेते तो कुछ घाटा तो आपको नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट एग्जाम का टाइम भी है, वो थोड़ा सा समय ही बर्बाद हो सकता है, मानता हूँ। देखिए जब जाइएगा व्यू में तो आपको ग्रिड नाम का ऑप्शन दिख जाएगा, ग्रिड लाइंस, GR, क्या लिखा गया, GRID, ग्रिड लाइंस। ठीक है, तो इस प्रकार आप जा सकते हैं। ये तो आपका फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड मेथड देखिएगा, एक नाम होगा पेज मेथड, सॉरी पेज लेआउट, पेज लेआउट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो आपको वहां पर भी ग्रिड लाइन देखने को मिल जाएगा, ग्रिड लाइन वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद चल जाना व्यू में, तो आपको शो करना, हाइड करना, वहां पर आपको दिख जाएगा। एक तरीका और है, तरीका क्या है, तो जाना आपको है गो टू फाइल में, गो टू फाइल में, उसके बाद आपको मिल जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद आपको एडवांस नाम का ऑप्शन मिलेगा, आपको ADVANCED, एडवांस मिलेगा आपको। और उसके बाद देखिएगा तो एक सेक्शन मिलेगा आपको, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर। ठीक है, वहां पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा डिस्प्ले करके, डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑप्शन, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर, डिस्प्ले ऑप्शन। देखिए ये यहाँ पर जो मैं बात करूंगा अभी, तो जो न्यू MS एक्सेल है वहां पर इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ये सॉरी 2019 में, ये आपका 2003 और 2007 जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उस टाइम का और इस टाइम का बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो चेंज हो चुके हैं, बहुत सारे जो जहाँ जहाँ फंक्शन थे बहुत सारे चेंज हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर जो अभी फिलहाल का जो ऑप्शन है उस तरीके उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको वहां भी देखने को मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि कौन सा फर्स्ट में आपको देखने को मिला था और कौन सा फिलहाल जैसे कि कैलकुलेशन आपको MS ऑफिस 2007 में देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिलेगा। चलिए,
तो यहाँ पर है क्या, गो टू फाइल, उसके बाद ऑप्शन जाना है ऑप्शन में, उसके बाद जाना है एडवांस में, उसके बाद जाना है डिस्प्ले ऑप्शन में, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर वर्कशीट करके मिल जाएगा, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट। तो ये आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर कहता है गो टू टूल, ओके, ऑप्शन व्यू टैब, यस ये हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्लिक ग्रीन लाइन टूल, यस, यहां पर ऑप्शन बी, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर सी बन जाएगा राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टर्न ऑन या ऑफ। देखिए अगर हम जाते हैं फॉर्मूला बार में, तो उसमें भी क्या होता है, ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है आपको, स्टेटस बार ही मिल जाएगा, हाइड शो का ऑप्शन, टूल बार भी देखने को मिल जाएगा हाइड शो का। बट यहाँ पर नॉट पूछा गया, कैन नॉट, कैन नॉट। तो इन देखिए हार्ड यानी क्या हुआ, ऑन, सॉरी ऑफ हो गया, और हार्ड शो, शो मीन्स क्या हो गया, ऑन हो गया। बस तरीका सेम ही है, इसका अर्थ इस यहाँ पर हार्ड, हार्ड और शो होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, बिकॉज इनमें से सभी आंसर क्या है, ये सही है। और यहाँ पर हमसे कैन नॉट पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जो आपके काम लायक का क्वेश्चन अभी फिलहाल देखने को मिलता है आपके सिलेबस में है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बट मैंने स्टार्टिंग में कहा सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिला है आपको देखने को किससे, तो एमएस एक्सेल से। ठीक है, तो आप ध्यान ज्यादा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 100 नंबर, 100 मार्क्स टोटल बिहार स्टेट 2019 में कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन बताने का मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी जो आपके सिलेबस में उस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप। ओके, यस। तो यहाँ बात करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल एक्स आफ्टर सिलेक्टिंग सम सेल इन एक्सेल। तो क्या हो जाएगा, तो कट हो जाए। देखिए कंट्रोल एक्स क्या होता है, कट होता है, और कट ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में। तो यहां पर ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। देखते हैं नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। देखिए जब जाइएगा पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन जो देखने को नहीं मिलता है, वहां पर देखिए आपको नन ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ऐड मिलेगा, एक सब्ट्रैक्ट मिलेगा, एक मल्टीपल मिलेगा, एक आपको डिवाइड मिलेगा। बट स्क्वायर रूट देखने को नहीं मिलेगा, तो स्क्वायर रूट देखने को नहीं मिलेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर। देखते हैं नंबर नेक्स्ट, 8 नंबर। व्हिच कमांड विल यू चूज द कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो। यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर ऑप्शन होंगे, ये जो जो ओल्ड वर्जन है एमएस ऑफिस का, उस पर आधारित ऑप्शन होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नंबर नेक्स्ट, क्योंकि ऑप्शन जो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है उसी के आधार पर, ठीक है। इन इज एक्सेप्टेबल टू लेट लॉन्ग टेक्स्ट फ्लो इनटू एडजेंट सेल ऑन ए वर्कशीट व्हेन। ऑप्शन ए कहता है क्या, डेटा विल बी इंटर्ड इन द एडसेंट सेल, या ऑप्शन बी, नो डेटा विल इंटर्ड इन द एडसेंट सेल। यस, ऑप्शन सॉरी कॉल्स, यहां पर ऑप्शन बनेगा क्या, बी, ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। नंबर देखेंगे नेक्स्ट, 10 नंबर। व्हिच ऑफ द सेल पॉइंटर्स इंडिकेट्स यू दैट यू कैन मेक सिलेक्शन। तो ये देखिए व्हिच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट यू डेट यू कैन मेक सिलेक्शन। तो ये डॉक्टर सिंबल्स होता है, बिग, बिग प्लस, डॉक्टर सिंबल, बिग प्लस देखते होंगे, इस प्रकार आपको सिंबल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी की इन ए स्टूडेंट टेबल। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो देखिए प्राइमरी की तो अगर हम बात करते हैं पैन नंबर, तो पैन नंबर ये तो टैक्स पर्पस के लिए है, तो पैन नंबर तो स्टूडेंट के लिए जरूरी है भी या नहीं भी है, तो ये पैन नंबर तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अकाउंट नंबर ये तो बैंक रिलेटेड है, ये तो
स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है मानते हैं, बट ये प्राइमरी की यहाँ पर इसके हिसाब से नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नंबर कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिशन नंबर। देखिए एडमिशन नंबर, ये देखिए एडमिशन नंबर क्या है, तो एक स्पेसिफिक एकेडमिक के लिए है एडमिशन नंबर। जैसे कि कोई अगर क्लास ट्वेल्थ में होंगे तो सिर्फ उसी क्लास ट्वेल्थ के लिए एडमिशन नंबर होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर यू आई डी नंबर तो ये आपका हो सकता है प्राइमरी के, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ये आपका हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन ए मान लेते हैं, बट देखिए यहाँ पर बी भी ऑप्शन सही है। एडमिशन नंबर भी आपका यूनिक हो सकता है, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप जा सकते हैं एडमिशन नंबर की तरफ जा सकते हैं, बट अकाउंट नंबर तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखिए अकाउंट नंबर स्टूडेंट का मल्टीपल अकाउंट नंबर हो सकता है, जैसे कि मानते हैं लाइब्रेरी का अकाउंट नंबर भी हो सकता है, उसका बैंक अकाउंट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट के पास तो अकाउंट नंबर हो सकते हैं, बट यहाँ पर एडमिशन नंबर और यू आई डी नंबर में यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नंबर नेक्स्ट। और हाँ, वीडियो आपको ज़्यादा फास्ट लगे तो आप स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एक्सक्यूएल कमांड। वैलिड एक्सक्यूएल कमांड तो सी इन सी आउट तो ये सी प्लस प्लस में होते हैं, बट यहाँ एक्सेल एक्सक्यूएल कमांड में यहाँ पर वैलिड, यहाँ पर टपल नहीं, यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट, ठीक है। डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें आपका डी क्यू एल डेटा क्यूरी लैंग्वेज में आपका आता है, और मतलब बोल सकते हैं आप डी आर एल डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट नंबर। तो ये देखिए एसक्यूएल कमांड ये आपका सिलेबस में दिया हुआ फिलहाल के लिए, तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स वेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। देखिए अब आपका क्वेश्चन है पावर पॉइंट से, ठीक है। एनिमेशन, चार्ट विजार्ड, ट्रांजिशन विजार्ड या ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो ये आपका हो जाएगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन विजार्ड। और ये ओल्ड वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन विजार्ड ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। ऑब्जेक्ट्स आर, तो ऑब्जेक्ट्स क्या, इंस्टांस ऑफ क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स क्या, इंस्टांस ऑफ क्लासेस। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, बिकॉज ये न्यू सिलेबस में दिया गया है। देखेंगे नेक्स्ट नंबर। यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट वाई। डबल क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट, या राइट क्लिकिंग द चार्ट ऑब्जेक्ट देन क्लिकिंग एडिट एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ए एंड सी दोनों देखने को मिल रहेगा, यहाँ पर ए एंड सी दोनों जो है ये राइट आंसर है, तो ऑप्शन है बनेगा डी। ओके, देखेंगे नेक्स्ट नंबर। इन बुलियन एलजेब्रा ए डॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर डॉट नहीं कर सकते, यहाँ पर मल्टीप्लाई तरह से है, तो ए और ए, यहाँ पर ए और अच्छा देखिए ये जो नियम है ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आइडेम्पोटेंट लॉ। यहाँ पर मैं लिखता हूं आई डी ई एम पी ओ टी ई एन टी, लॉ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ए डॉट, यहाँ पर ए डॉट ए तो ए हो गया, बट अगर आपको देखने को मिल जाए, अगर आपको देखने को मिल जाए ए प्लस ए देखने को मिल जाए, तो ए प्लस ए भी देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ओके, अगर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस जितना भी ए प्लस रहे तो फिर भी आपका आंसर ए ही आएगा। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर जीरो और डॉट, अगर ए रहे, यहाँ पर डॉट नहीं मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में डॉट बोल रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर वन प्लस ए अगर रहे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा। ये जो नियम है ये कहलाता है नल, नल ला, नल एन यू डबल एल, नल लॉ, एल ए डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर 100 क्वेश्चन में अप्रोक्स 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे
जो आपके काम के लायक होंगे फिलहाल एग्जाम के लिए। ठीक है, काम तो सबका, ठीक है, बट जो एग्जाम जो नज़दीक है स्टेट का, उसके लिए आपके 50-60 क्वेश्चन इनफ होंगे। बाकी आपके एक्सेल से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, पावर पॉइंट से देखने को नहीं मिलता है, तो आप उससे आप हटा भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लेंगे बुलियन जो ला है, यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये देखिए आइडेंटिटी ला, जो ए 1 ए होता है और 0 + ए होता है। नल ला देख लेंगे, आइडेंटिटी ला यहाँ पर देखेंगे, फिलहाल ये क्वेश्चन अब देख पूछा था, ठीक है। और इन्वर्स ला, कम्युनिकेटिव ला, एसोसिएटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, एब्जॉर्प्शन ला और डिमॉर्गन्स ला। तो ये सभी को याद कर लेंगे, आपको इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, ओके। देखेंगे नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है। 1 सेकेंड। ओके, तो स्लाइड सॉर्टर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विच मेनू। व्यू में होता है, एडिट में होता है, फाइल में होगा या इंसर्ट में होगा, तो ये व्यू में होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा, व्यू में होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 18। इन बुलियन एल्जेब्रा द फंक्शन ऑफ एंड ऑपरेटर इज, तो एंड ऑपरेटर क्या होगा, एंड ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट वुड यू चूज टू क्रिएट ए प्री फॉर्मेटेड स्टाइल। ऑप्शन ए कहता फॉर्मेट, ऑप्शन बी स्लाइड लेआउट, ऑप्शन सी स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, स्लाइड लेआउट। यहां पर ऑप्शन बनेगा क्या, तो बी बन जाएगा। देखेंगे नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन। तो ये किसका होता है, और ऑपरेशन का। यहां पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ओके, देखेंगे नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आपके सिलेबस में ये मेंशन है। ओके, नेक्स्ट। तो यहां से 100 नंबर क्वेश्चन में से सब आप लोग छाट लीजिएगा, आपके लायक कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ बता भी रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। When collection of various computers seems a single coherent system to its client, then it is called कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड, यस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऑप्शन बी। देखेंगे नंबर नेक्स्ट। 22। 22। टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ, दो डिवाइस नेटवर्क में होंगे कब, यदि ए प्रोसेस इज इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज, यस, बात तो सही यहाँ पर है। ए प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइस, देखिए मेन इसका एक्सचेंज, अगर ये डिवाइस एक दूसरे से फाइल एक्सचेंज करे मनी, मीन्स क्या होगा, वो नेटवर्क में है। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Which one of the following computer network is built on the top another network। क्या हो जाएगा, ओवरले नेटवर्क। देखिए ये पीरियर नेटवर्क और प्राइम नेटवर्क दोनों सिमिलर ही हैं, ठीक है, दोनों सिमिलर ही हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी बन जाएगा। 24 नंबर। इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, तो नोड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनेट्स द डेटा, राउट्स द डेटा, टर्मिनेट्स द डेटा, यस, ऑल ऑफ दिज राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर। नंबर 25। communication channel is shared by all the machines on the network in ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। देखिए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में आपके रेडियो आ सकता है, टेलीविजन आ सकता है, लाइव स्ट्रीमिंग आ सकता है, पॉडकास्ट आ सकता है। यूनिकास्ट में आपका आईपी, मैक, स्विच, राउटर ये सब आते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कम्युनिकेशन चैनल, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स while processing the routing information included in the packet, bridge, firewall, router, all of which, ये बनेगा राउटर। देखिए मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी मैंने महा रिवीजन सीरीज लिया है उन सभी में पी वाई क्यू मिक्स थे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे।
बट किसी स्टूडेंट ने बताया था कि पी वाई क्यू अलग से सीरीज लाया जाए, तो वही मैं पी वाई क्यू का अलग से सीरीज यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। ओके। बाकी जितने भी पी वाई क्यू हैं, जैसे नेटवर्क के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो नेटवर्क का जो महारविंद सीरीज हुई थी उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलना जरूर होगा। ठीक है। तो फिर भी मैं अलग से पी वाई क्यू, सिर्फ पी वाई क्यू का मैं अलग से देख लेता हूँ। ठीक है। ओके। नेक्स्ट 27 नंबर, द स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेंटेक्स। तो सेंटेक्स ही होता है, क्या होता है? सेंटेक्स। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए राइट आंसर। सेमेंटिक्स नहीं होगा, स्ट्रक्ट नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड। ओके। ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स। तो कम्युनिकेशन चैनल ये फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स होते हैं। ऑटोमेटिक तो खैर होते ही नहीं है, तो यहां पर से ऑप्शन तो ये आपका नहीं होगा। देखिए हाफ डुप्लेक्स में तो सबसे जो वेस्ट एग्जांपल है वो है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी ये एग्जांपल आपका हाफ डुप्लेक्स का आता है। फुल डुप्लेक्स में तो आपका वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ये सभी आपके आते हैं फुल डुप्लेक्स में। सिंप्लेक्स में क्या आते हैं, तो ये जैसे कि कीबोर्ड थ्रू टाइप करना, ठीक है, और टीवी, रेडियो, ये सभी सिंप्लेक्स में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या कहलाता है, कौन सा ट्रांसमिशन? तो ट्रांसमिशन तीन टाइप के होते हैं, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंप्लेक्स, ऑप्शन डी। देखेंगे नंबर नेक्स्ट 29, which of the following is not a network edge device? पीसी, स्मार्टफोन, या सर्वर, या स्विच। तो ये स्विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। देखेंगे नंबर नेक्स्ट 30 नंबर, विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो होगा वो होगा ऑप्टिकल फाइबर का। किसका होगा? तो ऑप्टिकल फाइबर का, ऑप्शन सी। ऑप्टिकल फाइबर का ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। व्हिच ऑफ द सेल पॉइंटर्स इंडिकेट्स दैट यू कैन फील सीरीज? तो यहां पर अगर बात करते ऑप्शन है डॉक्टर सिंबल। देखिए यहां पर देखिए डॉक्टर सिंबल का तो अलग क्वेश्चन था, तो स्मॉल थीन प्लस आइकन, यस, यहां पर ऑप्शन बी बन जाएगा, स्मॉल थीन प्लस आइकन। देखेंगे नंबर नेक्स्ट 32 नंबर, इन एन एक्सेल। देखिए एक्सेल से, फिर देखिए एक्सेल से क्वेश्चन ज्यादा दिया गया है। ठीक है। तो इन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाई इन डॉटेड बॉर्डर, या ए डार्क वाइट बॉर्डर, या ब्लिंकिंग बॉर्डर, या बाई इटालिक बॉर्डर। तो देखे होंगे एक्सेल शीट में, देखे होंगे जो एक्टिव सेल होता है उसका जो होता है क्या होता है, डार्क वाइड बॉर्डर, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स एक्सप्लेनेटरी दैट अटैच टू ए सेल? ऑप्शन ए कहता है क्या, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉल आउट, कमेंट, या डायलॉग। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। नंबर नेक्स्ट 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन ए डॉक्यूमेंट? यूजिंग एडिट, सिलेक्ट ऑल मेनू। देखिए यहाँ पर प्रेसिंग कंट्रोल ए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, और हाँ जब भी नॉट आए उसे आप इंडिकेट जरूर करेंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है फ्लो फ्लो में नॉट नहीं पढ़ पाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो नॉट सिलेक्ट ऑल द सेल इन डॉक्यूमेंट, तो प्रेसिंग कंट्रोल ई, ये तो बात सही है, कंट्रोल ए जब करते हैं तो पूरा क्या होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, तो ये सही बात है। यूजिंग एडिट सिलेक्ट ऑल मेनू, यस ये भी हो सकता है। क्लिकिंग थ्री टाइम्स, नहीं थ्री टाइम्स तो नहीं होगा। क्लिकिंग थ्री टाइम्स विद द राइट माउस, नहीं। अगर टू टाइम्स होता तो हो सकता, बट लेकिन ऑल तो पूरा तो लिखा नहीं होगा। टू टाइम्स में किसी एक हम पैराग्राफ को क्या कहते हैं, क्या एक लाइन को आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऑल द सेल, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी बन जाएगा, ये नहीं होगा। देखेंगे नंबर नेक्स्ट 35, द डिफॉल्ट स्टाइल फॉर न्यू डेटा कीड इन
कीड इन ए न्यू वर्क बुक इज, कॉमा, नॉर्मल करेंसी, परसेंट। यहाँ पर परसेंट का स्पेस हो गया, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 36 नंबर। इफ यू प्रेस, ओके, हम क्या प्रेस करेंगे तो सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट। ऑप्शन एक कहता है टैब, कंट्रोल प्लस इंटर, या इंटर सिर्फ, या अल्ट इंटर। तो सिर्फ इंटर क्या हो जाएगा, इंटर से। 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट। which among the following is associated with excel? ऑप्शन ए ग्राफिक प्रोग्राम, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्रेडशीट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 38 नंबर। एक्सेप्ट्स which of the following functions a formula with a logical function, so the word true या false। देखिए यहां पर हम बात करते हैं तो ट्रू फॉल्स तो यहाँ पर नॉट का होता ही है, और का भी यहाँ पर होता है, एंड भी होता है, इफ का भी वैसे होता है। बट यहाँ पर लॉजिकल, यहाँ पर अगर बात यहाँ पर कही गई है तो जैसे कि सर्किट वगैरह हम देखे होंगे, जो यहाँ पर क्या होता है, हमें गेट होता है क्या, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट होता है। तो यहाँ पर ईफ लेके हम चल सकते हैं। ठीक है, ईफ को यहाँ पर हम लेके चल सकते हैं। देखिए ऐसे अगर कहा जाए ट्रू फॉल्स तो सही सही में आते हैं, नॉट गेट में तो आते ही हैं, और में आपको देखने को मिलता है, इफ में भी आता है, कंडीशन लगता है इफ ट्रू होगा तो इस तरफ बढ़ेंगे, और फॉल्स होता है, एंड में भी होता ही है। बट देखते हैं नेक्स्ट नंबर। तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, बाकी इसका देख लीजिएगा इसका। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। देखिए अब एक्सेल में जूम का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। तो देखिए मिनिमम अगर बात किया जाए तो 10 होती है, और मैक्सिमम की अगर बात किया जाए तो कितना होती है, 400। बट यहाँ दिया गया है 500, और ये क्या पूछा है, नॉट पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नॉट पूछा गया है, नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज। और जो वर्ड होती है एमएस वर्ड, उसमें हाईएस्ट जो होता है वो कितना होता है, 500 होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर। 14 कहता है यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑप्शन ए सेल वैल्यू, ऑप्शन बी फॉर्मूला, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन सी बन जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट नंबर 41। UNIVAC इज, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। देखिए फुल फॉर्म हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम कहने का अर्थ हुआ जो इतने भी स्टेट के एग्जाम हो चुके हैं उन सभी एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन फुल फॉर्म देखने को जरूर मिला है। ठीक है, 2019 की अगर बात करते हैं तो इसमें 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स देखने को मिला है, आगे भी देखेंगे हम लोग फुल फॉर्म। तो 2023-24 में भी आपको फुल फॉर्म देखने को मिला था। तो ये ध्यान रखिएगा, UNIVAC मीन्स होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यस, ऑप्शन ए राइट आंसर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन ए राइट आंसर। 42 नंबर। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाई ए कंप्यूटर आर अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, या ऑल ऑफ दिस। तो यस, सभी बेसिक ऑपरेशन ही हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी हैं, स्टोरेज एंड रिलेटिव ऑपरेशन सभी हैं। ऑप्शन यहां पर डी बन जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफेंस डिफरेंस इंजन। यस, देखिए इसका जो जो इंजन है, ये इंजन है, इसका जो इन्वेंटर है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज मीन्स ऑप्शन बी।
और इन्हीं को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो माइक्रो प्रोसेसर ये जो हुआ था एज स्विचिंग डिवाइस आर द विच जनरेशन? तो ये थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। और 2020 का एग्जाम हुआ था बिहार स्टेट, उसमें आईसी पूछा गया था, और 2019 में माइक्रो प्रोसेसर पूछा गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो जो 2020 का भी देखेंगे हम, तो उसमें हम देखेंगे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, वो किस जनरेशन में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, नंबर 45। देखिए डॉस स्टैंड्स फॉर, देखिए अभी तक दो हमने देख लिया फुल फॉर्म। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन नहीं, डिजिटल डिजिटल नहीं, डिजिटल नहीं, यहां पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। ASCLL and EBCDIC are the popular characters coding system. What does EBCDIC, देखिए फुल फॉर्म फिर से देखने को मिल गया, देख रहे होंगे। अभी UNIVAC का आया था, DOS का आया था, अभी क्या देखने को मिल रहा होगा? EBCDIC का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बीट, बीट नहीं होता, एक्सटेंडेड बीट, बीट नहीं होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी केस, केस नहीं होता, तो कोडेड। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नंबर, नेक्स्ट क्या कहता है। 47 नंबर। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो वो कौन है? चार्ल्स वेबेज, ऑप्शन डी राइट आंसर। चार्ल्स वेबेज इज द राइट आंसर। और एलन ट्यूरिंग कौन है? तो ये मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन, तो ये डिपेंड किस पे करता है? ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो डिपेंड किस पे करता है? ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, या ऑल ऑफ दिच? तो ये सभी पर निर्भर करता है। तो यहां पर ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बन जाएगा। ये सभी सही है, ये सभी सही है। नेक्स्ट, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, तो मेन मेमोरी का दो टाइप्स होते हैं, दो भाग में बांटा गया है, एक रोम एंड रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is memory, buffer, accumulator, address। तो यहां पर हो जाएगा बफर, क्या हो जाएगा? बफर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, 51 नंबर। टू प्रीव्यू ए मोशन path effect using the custom animation, task pan should डबल क्लिक द मोशन पाथ, या क्लिक द स्यू इफेक्ट बटन, नहीं, क्लिक द प्ले बटन, यस, ऑप्शन सी, क्लिक द प्ले बटन में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी राइट आंसर। देखेंगे नंबर नेक्स्ट हम 52 नंबर। विच वन इज ए डीसीएल कमांड इन एक्स एसक्यूएल? तो डीसीएल कमांड इनमें से कौन सा? अपडेट तो आपका आता है डीएमएल में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। सिलेक्ट क्या किस में आता है? तो ये आपका आता है सिलेक्ट, DRL बोल सकते हैं, DQL कह सकते हैं, डेटा क्यूरी लैंग्वेज या डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज।
डिलीट डीएमएल में आता है। डीएमएल मीन्स कहने का अर्थ हुआ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ग्रांट, यस। तो ग्रांट हो गया, रिवोक हो गया, ये सभी किस में आते हैं? तो डीसीएल, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ऑप्शन बनेगा यहां पर क्या? तो डी बनेगा। ओके। 53 नंबर, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड? देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड। देखिए, माउस का क्या कहता है, इसे हम प्रेस क्यों रहते हैं और होल्ड क्यों रहते हैं? द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड, और स्लाइड क्या करना है, इसे मूव करना है। तो वो क्या कहलाता है? मूविंग कहलाता है, ड्रैगिंग कहलाता है, मॉनिटरिंग कहलाता है, या हाईलाइटिंग कहलाता है? तो याद रखिएगा, इस मीन्स कहने करते हैं, जब हम माउस का बटन को क्लिक करते हैं और उसे हम प्रेस किए हुए होल्ड कर प्रेस करते हैं, और उसे हम जब मूव करते हैं तो एक प्रकार से वो खींचना हुआ, खींचना हुआ, और खींचना कहने का अर्थ वो क्या हुआ? ड्रैगिंग। क्या हो गया? ड्रैगिंग। ऑप्शन यहां पर हो गया क्या? तो बी बन गया। यहां पर ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर, ड्रैगिंग इज द राइट आंसर। नंबर 55 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू व्यू डेटा? डेटा को व्यू करने के लिए, मीन्स रिट्रीव करने के लिए, सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर 55, which of the following view is the best view to use when setting transition effect for all slides in a presentation? स्लाइड, नोट्स, पेज व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो ये हो जाएगा स्लाइड, वन सेकेंड, व्यू ऑफ द फ्लोइंग, सॉरी, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग व्यू इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट? देखिए, सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट बोला गया है ऑल स्लाइड में, यस, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू ही हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 50, क्या हो जाएगा? 6 नंबर, मैथ डॉट एच इज ए। तो ये जो मैथ डॉट एच है वो क्या है? डिराइव डेटा टाइप है, फंक्शन है, ये हेडर फाइल है, या विल्ट इन डेटा टाइप? तो ये एक प्रकार से हेडर फाइल है। ऑप्शन जाएगा यहां पर सी, हेडर फाइल। ओके। नेक्स्ट, 57 नंबर, द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट्स कैन बी अप्लाइड। तो टू करेंट स्लाइड ओनली। देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं टू ऑल स्लाइड, यस, ऑल स्लाइड में तो होगा ही। यहां पर ये तो बात सही है, कहता है द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट्स कैन बी अप्लाइड, ऑल स्लाइड हो सकता है, टू ऑल द न्यू परम्यूटेशन यू क्रिएट, यस। देखिए, यहां पर ओनली थोड़ा सा लिख करके गलत कर दिया गया है, तो फिर भी हम इस ऑप्शन को ले सकते हैं, करंट स्लाइड स्लाइड में होते हैं, तो यहां पर हम ऑल ऑफ दी जाएंगे, बट यहां पर ओनली लिखकर गलत कर दिया गया। हम सिर्फ करंट में ही नहीं कर सकते, यहां पर ऑल में कर सकते हैं, ठीक है। तो टू करंट स्लाइड, ऑल स्लाइड, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बट यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ओनली लिखकर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ओनली, अगर ऑल ऑफ दिस नहीं रहता तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, 58 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड डिजाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्डिज। तो बोथ आर सेम, सेम तो नहीं है। ऑटो कंटेंट विजार्ड इज जस्ट द विजार्ड ऑफ स्लाइड डिजाइन, नहीं। स्लाइड डिजाइन डज नॉट प्रोवाइड सिंपल, यस, जो स्लाइड डिजाइन होते हैं वो सिंपल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट जो ऑटो कंटेंट विजार्ड होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन यहां पर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट, 59 नंबर, इन विच मेनू कैन यू फाइंड फीचर लाइक स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट etc? तो ये जो जो फीचर हैं, जो स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट,
ये सभी फीचर जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे इंसर्ट मेनू नहीं, फॉर्मेट मेनू, टूल मेनू, स्लाइड शो मेनू नहीं, तो फॉर्मेट मेनू में मिलेंगे। फॉर्मेट मेनू या होम टैब, ठीक है, यहां पर ऑप्शन बी मिल जाएगा, बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, which menu provides you the option like animation scheme, custom animation, slide transition। तो ये जो ऑप्शन है, जो एनिमेशन स्कीम का ऑप्शन, या हम कह सकते हैं कस्टम का ऑप्शन, एनिमेशन का ऑप्शन, स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन, ये सभी कहाँ मिलते हैं? स्लाइड शो मेनू में, या हम कह सकते हैं एनिमेशन टाइप में। किसमें? एनिमेशन टाइप में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट 61, कंप्यूटर्स इज फ्री टायरसम एंड वर्डम वी कॉल इट एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस, तो डिलीजेंस ही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट आपका इसी में मिला है, 2019 में आ गया था, ठीक है, मीन्स 2019 के पेपर में आया था, ओके, ये नहीं 2019 में आया था, 2019 का ही पेपर में आ गया था, हमने सोचा 2020 में आया है, ठीक है। तो फिर खैर वो कोई बात नहीं। देखिए माइक्रो प्रोसेसर भी आपको देखने को मिल गया होगा, और इंटीग्रेटेड सर्किट भी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड जनरेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट, सीडी रोम। सीडी रोम क्या है? तो वो सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं, मेमोरी रजिस्टर नहीं, मैग्नेटिक मेमोरी नहीं, यहां पर हो जाएगा नॉन, नन ऑफ दिस। देखिए सीडी रोम जो है एक प्रकार का कह सकते हैं ये ऑप्टिकल मेमोरी है, नहीं तो आप ऑप्टिकल डिस्क भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहां पर डी बन जाएगा। नंबर नेक्स्ट आ जाएगा आपका ए हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? रिसेंबल डिजिटल कंप्यूटर, या डिजिटल या एनालॉग दोनों, या सिर्फ एनालॉग, तो दोनों, डिजिटल एंड एनालॉग बोथ। ऑप्शन सी राइट आंसर। नंबर देखेंगे नेक्स्ट हम, और नेक्स्ट नंबर क्या कहता है? 65, which type of computer uses the 8 bit code called EBCD? EBCD IC का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने देखा था जस्ट कुछ देर पहले, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा माइक्रो कंप्यूटर नहीं, माइक्रो, यहाँ, ओके, ऑप्शन है मिनी था, ओके, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर। तो जो यहाँ पर दिया गया 8 बिट कोड यहाँ पर दिया गया, तो किस टाइप कंप्यूटर में होता है? तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर में ही होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नंबर देखेंगे नेक्स्ट, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी, या कैश मेमोरी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंट्रोल सेक्शन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या? तो बी बन जाएगा। नंबर 67, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉच। तो ट्रांजिस्टर तो नहीं होगा, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है ये हो रही है फर्स्ट जनरेशन की, और ये अभी देखे थे क्वेश्चन, ये तो थर्ड जनरेशन की बात है, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। इज ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। तो ये सिंपल क्वेश्चन, नेटवर्क द्वारा, यहां पर क्या हो जाएगा? नेटवर्क हो जाएगा। तो नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क इज ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेटवर्क इज ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। देखेंगे नंबर नेक्स्ट क्या,
69। एक बाइट इक्वल टू, एक बाइट में होते हैं टोटल 8 बिट। एक बाइट में 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ऑप्शन ए राइट आंसर। Which of the following IC was used in third generation of computers? SSI, MSI, यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ बन जाएगा डी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 71 नंबर। इंड की, इंड की क्या होता है? देखिए इंड की जो होता है, ये जो आपका, जब हमें इंड की को, इंड की आपका कीबोर्ड में देखने को मिलता होगा। जब हम इंड की को प्रेस करते हैं, इससे क्या होता है? मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। यस, लाइन के क्या होता है, जो कर्सर है माउस का, वो एंड में चला जाता है। ओके, मूव द कर्सर टू टू द एंड द डॉक्यूमेंट। देखिए एंड द डॉक्यूमेंट, अगर आप कंट्रोल प्लस एंड करते हैं तो ये आपका ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी। कंट्रोल प्लस इंड करिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या? इंड द डॉक्यूमेंट, या तो कह सकते हैं इंटायर डॉक्यूमेंट। इंड द इंटायर, इंटायर डॉक्यूमेंट। ओके, ऑप्शन यहां बनेगा ए राइट आंसर। हम देखे थे क्या? मूव द कर्सर ऑन द इंड ऑफ द लाइन। तो ये इंड की करने से जो जिस लाइन पर आप रहिएगा उस लाइन का इंड पोजीशन पर आपको देखने को मिल जाएगा किस, क्या? कर्सर। नंबर देखेंगे नेक्स्ट, 72 नंबर। कंट्रोल प्लस पेज डाउन। जब हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं तो क्या होता है? मूव द कर्सर 1 पेज डाउन। यस, जहां पर अभी हम फिलहाल के लिए हैं उससे क्या होता है? एक पेज डाउन हो जाता है जब हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करते हैं तब। ऑप्शन बी राइट आंसर। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस बार के एग्जाम में, बिकॉज सिलेबस में इस प्रकार क्वेश्चन देखने को आपको एमएस ऑफिस का पार्ट पोर्शन नहीं है। ये 2019 में देखने को मिला था, 2020 में देखने को मिला था, बस। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 73 नंबर। कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ठीक है, तो एरो की टोटल 4 होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, तो जब हम डाउन एरो का हम यूज करते हैं तो क्या होता है? सॉरी, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज करते हैं तब क्या होता है? मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन। क्या एक पैराग्राफ डाउन होता है, या 1 लाइन डाउन होता है? नहीं, या 1 पेज डाउन होता है? देखिए जब करिएगा तो यहां पर हो जाएगा 1 पैराग्राफ डाउन हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन ए बन जाएगा। नंबर देखेंगे नेक्स्ट, 74 नंबर। विच वन इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री। और इस प्रकार के क्वेश्चन अभी भी 2023, 24, 25 में जो एग्जाम होंगे, जितने भी एग्जाम होते हैं इन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नॉन लिनियर, लिनियर, आपका ग्राफ भी आता है, इसी में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर, ट्री। नंबर देखेंगे नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। देखिए डाउन एरो पूछा गया है, इंड की पूछा गया है, मीन्स कीबोर्ड का जो की है उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ओके, और ऐसा नहीं कि उस एक क्वेश्चन ज्यादा इजी है, ज्यादा भारी है, उस टाइम के लिए एक क्वेश्चन भारी ही था। ठीक है, तो ज्यादा भारी भी क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट लेवल का ही है। तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो के अगर यूज करते तो क्या होता है? ये आपका हो जाता है मूव द कर्सर इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। नहीं, मूव द कर्सर 1 वर्ड लेफ्ट। यस, क्या हो जाएगा? 1 वर्ड लेफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 76 नंबर। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? समराइजेशन, इलिमिनेशन, हाइडिंग, कास्टिंग। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग होता है। ऑप्शन सी, और ये ओओपी का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट 77 नंबर। कंट्रोल प्लस पेज अप। देखिए पेज डाउन, पेज अप, एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की। ओके, तो कंट्रोल प्लस पेज अप
इससे क्या होता है, तो जब कंट्रोल प्लस पेज अप करिएगा तो एक पेज अप हो जाएगा आपका। ठीक है, मूव द कर्सर वन पेज अप, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, तो नंबर यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा, 78 नंबर। पॉलीमॉर्फिज्म इज फीचर ऑफ, तो ये फीचर किसका है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस होम। अब देखिए कंट्रोल प्लस होम का यूज क्या करते हैं, देखिए कितने शॉर्टकट की से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। तो ज्यादातर क्वेश्चन एमएस वर्ड से देखने को मिलेंगे आपको, मींस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हैं। ठीक है, तो जब कंट्रोल प्लस होम करते हैं तो ये क्या होता है, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट या बिगिनिंग ऑफ लाइन या बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, तो बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस इंड, देख रहे होंगे जितने भी यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट की दिया गया है। तो कंट्रोल प्लस इंड, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। और मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको वहां पर, जहां पर एंड का एक क्वेश्चन था वहां पर मैंने इस क्वेश्चन को बताया था आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है, सिंगल सिंगल नेटवर्क नहीं होगा, वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, यस, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल नेटवर्क ये तो है ही, बट यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। नंबर देखेंगे नेक्स्ट, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू ए, ऑप्शन ए इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड या इंटरनेट सोसाइटी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहां पर ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। ओके, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नंबर देखेंगे नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सेस बाय टर्मिनेटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय, और इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन नेटवर्क से हैं, और नेटवर्क क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, इससे क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिएगा, जिसे बोलते हैं DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर मॉडल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ISP, ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन दियर नेटवर्क्स बाई, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, जिसे हम शॉर्ट में इसे हम कहते हैं IXP कहते हैं, IXP इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ऑप्शन ए राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल्स इज नॉट यूज इन इंटरनेट। ठीक है, और एक क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंशन में है इस क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स करेंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, वैसे इसका DHCP होना चाहिए, DHCP होना चाहिए, बट देखिए इसका जो दिया गया था ऑफिशियल आंसर की, उसमें DHCP दिया गया था, बट यहाँ पर DHCP तो यूज होता ही है, तो हम नन ऑफ दीज की ओर जाएंगे। ठीक है, बट इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे हम कमेंट्स बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट 86 की ओर। और प्लीज वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलती है, मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ मेहनत करने के लिए, और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम हो चुके हैं, जैसे कि हम बात करते हैं PYQ तो हो ही रहा है, और जितने भी एग्जाम और
हो चुके हैं। देखिए सभी का मैंने PYQ मेंशन ऑलरेडी कर दिया गया है। आप महावीर सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, जितने भी महावीर सीरीज हुए हैं सभी टॉपिक का ऑलरेडी महावीर सीरीज हो चुका है। तो सभी टॉपिक जरूर से जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले सभी महावीर सीरीज को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितने भी वीडियो आने वाले हैं उन सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। IPv6 जो एड्रेस होता है उसका जो साइज होता है वो होता है 128 बिट, और IPv4 कितना होता है 32 बिट। ऑप्शन यहाँ पर। अच्छा बता सकते हैं माइक एम ए सी का कितना होता है, इसका साइज कितना होता है, इसका बताना आपको कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, इसका बताना है कमेंट्स बॉक्स में। इसे 48 होते हैं। तो फिर भी इसका बताइएगा आप, इसका फुल फॉर्म और इसका साइज बताना है आपको कमेंट्स बॉक्स में। देखेंगे नंबर नेक्स्ट 87 नंबर, इंटरनेट वर्क्स ऑन। इंटरनेट जो होता है वो पैकेट स्विचिंग को बैक करता है, सर्किट स्विचिंग नहीं होगा, दोनों तो खैर होगा नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए नॉट पूछा गया है, तो नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट रिमोट कॉल, इंटरनेट रिले चैट, या रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। तो रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम 89, व्हिच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। DHCP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, RPC, नन ऑफ दिस नहीं, यहाँ पर DHCP हो जाएगा, मीन्स डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ईथरनेट या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फाइबर। देखिए नॉट यूज पूछा गया है, बट देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते तो सभी यूज होते हैं। ईथरनेट तो यूज होता ही है, ये भी आपका होता है। DSL, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं यहाँ पर दिया गया था फाइबर, बट यहाँ पर राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। नॉट पूछा है, बाकी ये सभी यूज होते हैं, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी राइट आंसर। Terms data structure refers to an interrelationship between them. Organizing, organizing the of data, organization of data, programming standard, कोडिंग, प्रोग्राम डिजाइन। तो जो डेटा स्ट्रक्चर के अगर बारे में बात करते हैं, रेफर्स टू ऑर्गेनाइजे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा राइट आंसर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। यस, ओके, नेक्स्ट 92 नंबर, इन डेटा स्ट्रक्चर डेटा में ऑफ टाइप। तो डेटा मेनली से टू टाइप्स का होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाएगा, टू टाइप्स, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ऐसे लिनियर और नॉन linear. Variable which can be accessed by all modules of the program is called global, auto, static, local. क्या हो जाएगा, ग्लोबल इज द राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया ऑल मॉड्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर दिया गया ऑल मॉड्यूल्स, ऐसे यहाँ लोकल होना चाहिए था ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ पर लोकल होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा ग्लोबल नहीं लोकल होना चाहिए था। देखिए कहता है क्या, वेरिएबल विच कैन बी एक्सेस बाय ऑल मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड ग्लोबल, ऑटो, ग्लोबल ऑटो स्टैटिक, या यहाँ पर दिया गया क्या, लोकल। तो देखिए ग्लोबल के अगर हम बारे में बात करते हैं तो ग्लोबल तो होना चाहिए, ऑल मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। देखिए ग्लोबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ग्लोबल ही हो जाएगा। तो ग्लोबल ही ध्यान रखिएगा। ठीक है। जिससे देखिए, अगर बात करते हैं ग्लोबल जो होता है ना, ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल को। ठीक है। बट जो लोकल जो होता है, जो जिसे कह सकते हैं ब्लॉक फंक्शन में के अंदर ही सेम कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक्सेस बाई ऑल मॉड्यूल, तो ग्लोबल ही हो जाएगा। यस, ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा राइट आंसर। ये कन्फर्म है, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, ग्लोबल की बात कही गई है, ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, 94 नंबर। स्टैक क्यू एंड लिंक लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, या लोकल, सॉरी लॉजिकल वेरिएबल, या एरे। तो ये आपका हो जाएगा क्या, एरे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरे। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नंबर 95। हाइपरलिंक्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन ए वर्ड डॉक्यूमेंट एंड अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट, या वेब पेज ऑन द www, या ए वेब पेज ऑन ए कंपनी इंटरनेट। यस, सभी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन डी बन जाएगा। हाइपरलिंक्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट, या यस, हम दूसरे डॉक्यूमेंट से भी लिंक कर सकते हैं। ए वेब पेज ऑन www, यस ये भी हो सकता है आपका। वेब पेज ऑन कंपनी इंटरनेट, यहाँ पर ऑल ऑफ बीच की ओर हम जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। यू कैन इंसर्ट द क्लिप आर्ट फ्रॉम, इंसर्ट, चूज पिक्चर देन क्लिप आर्ट, यस हो सकता है। चूज क्लिप आर्ट आइकन फ्रॉम ड्राइविंग टूल बार, यस ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ दिच, यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 97 नंबर। Which of the following cannot be done with document version? Modifying a version, deleting a version, opening a version। देखिए, कैन नॉट पूछा गया बट ये सभी है। कैन नॉट पूछा गया बट ये मॉडिफाइंग है, डिलीटिंग है, ओपनिंग सभी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाना चाहिए। नॉन, नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके, देखेंगे नंबर नेक्स्ट 98 नंबर। वन सेकेंड। व्हेन यू ड्रैग सिलेक्टेड टेक्स्ट यू कैन, तो ड्रैग सिलेक्टेड टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, मूव टेक्स्ट, तो मूव हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, यू कैन सर्च इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर फॉर्मेटिंग स्पेशल कैरेक्टर, या फ्रेजेस, या ऑल ऑफ दीज। इसमें भी आपको कंफ्यूजन है, यहां पर ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर ही हो जाएगा। ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिया गया था, बट यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ऑप्शन जाएंगे डी की ओर। ओके। नेक्स्ट, नंबर 100। यू कैन ऐड ए डेटा टू ए डॉक्यूमेंट बाई, ऑप्शन है इंसर्टिंग ए टेक्स्ट डेटा, या इंसर्टिंग ए डेटा फील्ड डेट अपडेट ऑटोमेटिकली, टाइपिंग द डेटा मैन्युअली, ऑल ऑफ दिच। ऑप्शन यहाँ पर डी चल जाएगा। और आज का क्वेश्चन लास्ट था, 2019 हमारा समाप्त हो गया है कंप्यूटर साइंस का पोर्शन। ठीक है, तो आज का सीरीज समाप्त हुआ। प्लीज, अगर वीडियो पसंद आई, बस आपसे लाइक चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, ताकि जितने वीडियो आगे आएंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो।